फ्रेंड्स, वेलकम टू एनआरसी कंप्लीट क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने चर्चा की वर्गों पर और वर्गों में हमने सीखा 41 से लेकर 99 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना। आज फिर हम चर्चा करेंगे उसी टॉपिक पर। फिर से देखिए, देखिए 41 से लेकर 59 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमने बेस देखा था कि किसके मल्टीपल पर है। तो 50 की बेस पर है, तो 50 की बेस पर है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। जैसे कि हमने ले लिया 45 ले लिया, 45 का स्क्वायर निकालना है। 45 इंटू 45 इंटू 45। अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले कि देखना है कि 50 से कितना कम है। 50 से कितना कम है, 5 कम है। तो सबसे पहले हम इस संख्या क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कितना होगा, 5 का 25। सबसे पहले हमें ये देखना है कि यह संख्या 50 से कितनी कम है, 5 कम है। यानी 50 में से 45 गया तो कितना बचा, 5। यानी यह संख्या 50 से 5 कम है। तो हम जितना कम है उस संख्या हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर किया हमने, कितना आ गया हमारा 25। कितना आ गया 25। अब हमें ये देखना है कि जितना कम है कितना कम है, 5 कम है। तो अगली डिजिट कहाँ से निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम, 25 में से जितना कम है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना बचा, 20। 20 को क्या रखेंगे हम इधर। तो ये हमारा ये किसका स्क्वायर हो गया, हमारा 45 का स्क्वायर हो गया। 45 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा, 20 45। आगे देखिए अगली संख्या 47 का स्क्वायर। देखो 47 का स्क्वायर निकालना है। 47 का स्क्वायर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ऐसे। 50 से कितना कम है 47, 50 में 47 का कितना बचा है, 3। अब 3 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 09। कितना हो गया, 09। अब कितना कम है हमारा, 03। तो 25 माइनस 3 कितना हो गया हमारा, 22। 0 माध्यम से भी कर सकते हैं। कल हमने बताया था कि अगर कोई भी ट्रिक कहीं भी फॉलो नहीं हो पा रही है या अपने ध्यान भूल गए हैं, तो इस ट्रिक को अपने माइंड में अगर ध्यान नहीं रहता है तो हमें केवल एक ही ट्रिक ध्यान में रखनी है। या तो इस फॉर्मूले वाले से तरीके से या इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। हम इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो देखिए हम दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना गया 49। 9 का 9 यहाँ लिख दिया। 4 क्या हो गया हमारा, कैरी हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया, 28 कितना हो गया 60। 0 और 6 क्या हो गया हमारा, कैरी हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना हो गया 22। तो 47 का स्क्वायर कितना है हमारा 2209। यहाँ भी कितना है हमारा 2209। हम इस ट्रिक के माध्यम से भी हम सॉल्व कर सकते हैं।
ये तो है हमारा 50 से कम वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना। अब आगे देखेंगे हम 50 से आगे वाली संख्या। अब देखिए हमारा 52 का स्क्वायर निकालना है और बेस कितना देखना है हमारा 50 का, कितना देखना है 50 का बेस, तो 52 का स्क्वायर निकालेंगे। 52 इंटू 52 50 से कितना अधिक है 52 माइनस 50 बराबर 2, यानी 50 से कितना अधिक है 2 अधिक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो इसका स्क्वायर किया कितना आ गया हमारा 04। तो जितना अधिक है उसका हम क्या करेंगे सीधा सीधा स्क्वायर करेंगे। तो 50 से कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर किया कितना आ गया 04, कितना अधिक है 04। और अगली संख्या हम कैसे निकालेंगे 25, अगर कम है तो घटाते हैं और अधिक है तो प्लस करेंगे। तो कितना हो गया हमारा 27। ओके, आगे की संख्या निकालिए। जैसे कि हमारा 55 है, 55 का निकालिए। 55 इंटू 55, अब इसका निकालेंगे हम 50। 50 से कितना अधिक है 5, कितना अधिक है 5। तो इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, सीधा स्क्वायर लिख दिया। अब कितना अधिक है उसको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, अधिक है तो प्लस करेंगे और कम है तो माइनस करेंगे। तो 30 को हम कहाँ रखेंगे इधर। ओके, अब हम देखेंगे यह ट्रिक हम सेवेंटी 6 तक लगा सकते। अब देखिए आगे इसी के चलते आगे संख्या देखिए अगली, जैसे कि हमारा 75 है। 75 का इसका निकालो, 75 मल्टीप्लाई 75। अब देखिए यहाँ 75 माइनस 50 बराबर 25। तो 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 625। अब हमें 625 में से क्या करना है 2 डिजिट को लेना है। क्या लेना है 2 डिजिट को लेना है। तो 25 को हमने यहाँ रख दिया और 6 क्या हो गया हमारा कैरी हो गया। ठीक है, अब अगली संख्या देखेंगे हम। अब क्या करेंगे हम 25 यानी 50 से कितना अधिक है 25 अधिक है। तो 25 और 25 कितना हो गया, जितना अधिक है उसको हम प्लस करेंगे। तो 25 प्लस 25 और प्लस 6 बराबर कितना हो गया 56। 56 को हमने कहाँ लिख दिया हो गया। तो आज हमने ट्रिक को देखा, फटाफट से सॉल्व किया। कल हमने देखा थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हमने वो भी ट्रिक बताई वो भी सही है और आज भी ट्रिक बता रहे हैं वो भी सही है। लेकिन हमें यह देखना है कि सबसे कम समय किस ट्रिक में लग रहा है, उसी ट्रिक को हमें माइंड पे ध्यान। ओके, अगर उसको भी ध्यान भूल जाते हैं तो एक हमारा लास्ट बचता है फॉर्मूले के माध्यम से। तो फॉर्मूला हमें याद होगा तो हम ट्रिक को सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
आगे देखिए, पिचासी से लेकर 140 तक की वर्ग संख्याओं का वर्ग निकालना है। तो 85 से लेकर 140 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे, और इसमें हम बेस क्या देखेंगे, 100 का। कितने का देखेंगे, 100 का मल्टीपल देखेंगे, और इसी के माध्यम से हम इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा 92 का इसका निकालना है। तो 92 मल्टीप्लाई 92। ओके, अब इस संख्या का हम इसका निकालेंगे तो कैसे देखेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि 100 से कितना कम है, कितना कम है, 8। कितना कम है, 8 कम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर किया हमने, कितना आ गया, 64। कितना आ गया, 64। अब हम ये देखेंगे कि 8 जितना कम है उसको हम किसमें क्या करेंगे, 92 से घटाएंगे। तो 92 माइनस 8 घटाया हमने, कितना बचा, 84। कितना बचा, 84। 84 को हमने कहाँ लिख दिया, इधर। ओके, आगे देखिए 95 का निकालना है। 95 मल्टीप्लाई 95। तो पहले ये देखेंगे कि 100 से कितना कम है, जितना कम है उसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर किया हमने, कितना आ गया, 25। और जितना कम है उसको हम क्या करेंगे, इस संख्या में से घटा देंगे। कितना आ गया हमारा, 90। ओके, अगर कम है तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, और अधिक है तो प्लस करेंगे। ओके, आगे देखिए एक और अगली संख्या ले लेते हैं हम 102। 102 का स्क्वायर, 102 मल्टीप्लाई 102। अब हम देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है या अधिक है। तो यहाँ अधिक है, पहले हमने देखा कम वाला, और अब देखेंगे हम अधिक वाला। तो 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर किया, कितना आ गया, 04। 100 का स्क्वायर किया हम, 2 का स्क्वायर किया हमने, कितना आ गया, 04। अब क्या देखेंगे हम कि जितना कम है उसको, वो सॉरी जितना अधिक है उसको हम क्या करेंगे, उस संख्या में प्लस कर देंगे। कितना आ गया, 104। तो 102 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा, 10404। ओके, इसी के चलते आगे देखिए अगर हमारे पास संख्या है 122, 122 का हमें स्क्वायर निकालना है, और 122 का स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 100 से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है हमारा, 22। तो इस 22 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो 22 का हमें स्क्वायर याद होना चाहिए, 484। इस 22 का स्क्वायर कितना है हमारा, 484। तो इस 484 यानी 22 का स्क्वायर है वो 484 है। इस 484 से हम क्या करेंगे, हम 84 पे लेंगे। 84 को लिख दिया, और 4 क्या बचा हमारा, कैरी बचा। क्या बचा,
कैरी। अब हम आगे की संख्या कैसे निकालेंगे? जितना अधिक है उसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, और कम है तो माइनस करेंगे। तो 122 कितना अधिक है? 22 प्लस किया, कितना आ गया? 144, और कैरी क्या था हमारा? 4, कैरी को भी हमने प्लस कर दिया, तो कितना आ गया हमारा? 148। तो 122 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया? 14,884। ओके, आगे की संख्या निकालिए। जैसे कि हमारा 125 है, 125 का स्क्वायर निकालेंगे तो 125 मल्टीप्लाई 125। तो सबसे पहले हमने देखा है कि क्या निकालेंगे हम? 100 के मल्टीपल पर देखेंगे कि 100 से कितना अधिक है या कम है। तो यहाँ कितना है? अधिक है 25। 25 का स्क्वायर किया हमने, कितना आ गया? 625, और 625 में हमने क्या लिए? पहले 25, कैरी क्या बचा हमारा? 6। अब 125 प्लस 25 बराबर कितना हो गया? 150, और प्लस 6 बराबर 156। यहाँ तक हमने देखा किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। सबसे सरल तरीके से हमने वर्गों को सॉल्व किया। अब हम आगे देखेंगे इससे बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना। तो 2 अंकों की संख्या का वर्ग देखो, कल हमने देखा था जैसे कि हम निकालेंगे 48 का स्क्वायर निकालेंगे हम। 48 × 48। तो इस ट्रिक को इस वर्ग को हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास क्या है? एक फॉर्मूला है। तो ए और बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम सॉल्व करें। लेकिन हमें एग्जामों में इस फॉर्मूले को लिखना नहीं है, हमें माइंड में फिट रखना है और इसी तरीके से हमें स्क्वायर को सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे 48 का स्क्वायर ए यानी कि हमारा 4, ए यानी कि हमारा 4 का स्क्वायर 2 4, बी यानी 8, बी यानी 8 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर किया हमारा 16, मल्टीप्लाई किया ये हमारी संख्या आ गई। अब हम इस संख्या को कैसे व्यवस्थित करेंगे? कैसे प्लस करेंगे और जिससे हमारा 48 का स्क्वायर आ जाए। तो देखिए 16 यानी एक डिजिट को हम क्या करेंगे? आगे एक छोड़कर लिखेंगे या आगे लिखेंगे।
तो देखिए 6 को हमने यहाँ लिखा, 4 को एक डिजिट आगे निकाला। इसी तरह इस वाली संख्या को हम क्या करेंगे, एक डिजिट को आगे निकालेंगे और प्लस करेंगे। 4 कितना आ गया, 0 3 2। 48 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा, 3 2 3 0 4। ओके, आगे देखिए आगे देखिए 98 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 98 मल्टीप्लाई 98। देखिए 9 का स्क्वायर 2 इंटू 9 इंटू 8, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर किया कितना आ गया, वो 9 का स्क्वायर किया कितना आ गया, 81। अब हम देखेंगे यहाँ कि इन संख्याओं को किस तरह से व्यवस्थित करेंगे और किस तरह से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने 81 को लिखा। अब आगे की संख्या आ गई हमारी 144। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि एक डिजिट को आगे लिखेंगे, बाकी संख्या को पीछे लिखते हैं। तो एक डिजिट को हमने आगे निकाला, बचा कितना हमारा 4 1। इसी तरह यहाँ लिखेंगे, एक डिजिट को आगे और प्लस कर देंगे, कितना आ गया 4 0 6 और 9। तो हमारा 98 का स्क्वायर कितना हो गया, 9604। ओके, ये हमारा 98 का स्क्वायर हो गया। 98 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा, 9604। इसी तरह हम आगे की संख्या का निकालेंगे। हम अब आ जाओ हम 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालें। तीन अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालना। देखिए तीन अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि फॉर्मूले के माध्यम से या मल्टीपल पे। तो मल्टीपल वाला तो हमने बता ही दिया है, लेकिन हमें मल्टीपल वाला इन 100 की लेवल पे हमें सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आगे की संख्याओं में हमें परेशानी आएगी। लेकिन अगर हमें बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालना है और 3 डिजिट वाली संख्या हो, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, केवल हम फॉर्मूले के माध्यम से करेंगे। इससे क्या है, हमें कोई भी परेशानी नहीं होती। तो देखिए तो फॉर्मूले के माध्यम से कैसे करेंगे, ए बी और सी का स्क्वायर। ए बी सी का स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर फिर उसके बाद 2ab फिर उसके बाद बी स्क्वायर प्लस 2ac 2bc फिर सी स्क्वायर। देखिए हम ए यानी हमारा 1 का स्क्वायर किया, 2 मल्टीप्लाई ए यानी 8, बी यानी 0, फिर इसके बाद बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी 1, सी यानी 5, इसके बाद 2 इंटू बी और सी का स्क्वायर। देखिए अब 1 का स्क्वायर किया हमने, 1 आ गया,
इन दोनों सेवकी का मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा हमारा 0। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, यानी 5 का हमने स्क्वायर किया, कितना आ गया 25। अब हम इसे कैसे व्यवस्थित करेंगे तो देखिए, तो 0 1 लिखा, फिर 0 हमारा हट गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ 0 0 लगा दिया, तो ये कितना हमारा 10, तो 1 0, फिर यहाँ 0 0, इसके बाद 5 2 0 1 1, कितना आ गया हमारा 1 0 1 1 0 2 5। इस तरीके की संख्याओं को हम इसकर कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। ओके, फिर आगे बड़ी संख्या और देखिए कैसे निकालेंगे हम। आगे की संख्या देखिए, एक सौ 135 का स्क्वायर, 135 का स्क्वायर देखिए, तो 135 मल्टीप्लाई 135, 1 का स्क्वायर, फिर 2 मल्टीप्लाई ए बी कितना है 1 मल्टीप्लाई 3, फिर उसके बाद बी स्क्वायर क्या है हमारा 3 का स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई ए सी 1 इंटू 5, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बी सी क्या हमारा 3 5, उसके बाद सी स्क्वायर। अब देखिए हमारा 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया 0 1, उसके बाद 0 6, उसके बाद 3 का स्क्वायर किया 9 और 10, 9 और 10 कितना हो गया 19, उसके बाद 30 और 5 का स्क्वायर किया 25। अब हम इसे कैसे व्यवस्थित करेंगे तो देखिए, इसको व्यवस्थित करने के लिए 0 1 0 6, प्लस करते जाइए 5 2 2 8 और 1, कितना आ गया हमारा ये हमारा इसका स्क्वायर हो गया।